सज्जनों, होलिका दहन, होलिकोत्सव, इसमें दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र भक्तराज प्रहलाद का दहन करने के लिए होलिका की गोद में बैठाकर देव योग से भगवत कृपा से भक्त की रक्षा करना भगवान का धर्म है। इसी क्रम में होलिका दहन होकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद ज्यों की त्यों अग्नि में विराजमान रहे। अर्थात बुराई पर भलाई की जीत, यही प्रसंग इस कथा में होलिकोत्सव का मुख्य लक्ष्य है। इस त्योहार का संबंध प्रहलाद भक्त से जुड़ा हुआ है। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन फिर भी वह असफल रहा, तो उसने अपनी बहन होलिका को सौंप दिया। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि के बीच में जा बैठी। देव योग से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित बच गया। तभी से होली जलाने की परंपरा चल पड़ी, क्योंकि इसमें होलिका रूप में बुराइयों को खत्म करने का महत्व छिपा हुआ है। इस त्योहार के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव तपस्या करने में इतने लीन हो गए कि ब्रह्मांड को भी भूल गए, जिसके परिणाम स्वरूप संसार चक्र की प्रक्रिया को ही खतरा पैदा हो गया। तब उनका ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव और उसकी पत्नी रति को भेजा। वे उनके सामने ही रति क्रीड़ा में संलग्न होकर कामबाण छोड़ने लगे। ऐसा करने से जैसे ही भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे निकली ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। पति की मृत्यु से दुखी होकर रति विलाप करने लगी। क्रोध के शांत होने पर भगवान शिव ने रति को कामदेव से पुनर्मिलन का वरदान दिया, जिससे सृष्टि के विकास में उत्पन्न बाधा दूर हो गई। इससे हर्षोल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। तभी से प्रतीक रूप में हर वर्ष लकड़ियां जलाकर होली का त्योहार मनाने की परंपरा चल पड़ी। दक्षिण भारत में आज भी होली का उत्सव मदन महोत्सव के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध भी इसी दिन किया था। इसी खुशी में होली का त्योहार वृंदावन में मनाया जाता है। इसी पूर्णिमा को गोप और गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया। ब्रज की होली आज भी प्रसिद्ध है। वैदिक काल में होली के पर्व को नवान्नेष्टि यज्ञ कहा जाता है, अर्थात खेत से अध पके अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने का विधान समाज में था। उस अन्न को होला कहते थे, इसी से होलिकोत्सव नाम पड़ा। होली रंगों का एक सामाजिक त्योहार है, आनंदोल्लास का पर्व है। इसके समान आनंद और प्रसन्नता देने वाला दूसरा कोई त्योहार नहीं है। इसे सभी नर नारी बड़े उत्साह से मनाते हैं। जाति भेद का कोई स्थान इस राष्ट्रीय त्योहार में नहीं होता है। होलिका दहन से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इसकी अग्नि रोगों के
कीटाणुओं का नाश करती है और अग्नि की परिक्रमा करने से उच्च ताप के प्रभाववश शरीर से चिपके कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायता मिलती है। श्री ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो लोग चित्त को एकाग्र करके हिंडोले में झूलते हैं, श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस दिन आम्र मंजरी खाने का बड़ा महात्म्य बताया गया है। इस दिन मनु का जन्म भी हुआ है। जो मनुष्य योनि नाम के मंत्र को बोलकर होली का पूजन करता है, उसे 1 साल तक कोई पीड़ा नहीं होती तथा वह सुखी रहता है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो होली में लोग रंगों से बदरंग चेहरों और कपड़ों के साथ जो अपनी वेशभूषा बनाते हैं, वह भगवान शिव के गणों की है। उनका नाचना, गाना, हुड़दंग मचाना शिव की बारात का दृश्य स्थापित करता है। इसलिए होली का संबंध भगवान शंकर से भी जोड़ा जाता है। होली का पौराणिक महत्व है। इस त्योहार की कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार उल्लेखित है। राजा युधिष्ठिर को होली के संबंध में कथा बताते हुए नारद ने कहा, हे नराधिप, फाल्गुन की पूर्णिमा को सब मनुष्यों के लिए अभय दान देना चाहिए, जिससे समस्त प्रजा भय रहित होकर क्रीड़ा करे। डंडे और लाठी लेकर बालक सूरवीरों की तरह गांव के बाहर जाकर होली के लिए लकड़ी और उपलों का संचय करे। होली के दिन विधिवत यज्ञ करना चाहिए। अट्टहास, खिलखिलाटों और मंत्रोच्चारण से पापात्मा रूपी राक्षसी नष्ट होती है। इस व्रत की व्याख्या से हिरण्यकश्यपु की भगिनी अर्थात प्रहलाद की बुआ उसे अग्नि में लेकर बैठी थी। प्रतिवर्ष होलिका नाम से आज तक जलाई जाती है। हे राजन, इस हवन से संपूर्ण अनिष्टों का नाश होता है और यही होली का उत्सव। होली की ज्वाला की 3 परिक्रमा करके फिर हास परिहास करना चाहिए। इसका पूजन विधान, यह त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर्यंत 8 दिन होलाष्टक रूप में मनाया जाता है और पूर्णिमा को संपन्न होता है। इसी प्रकार वसंत पंचमी से शुरू होकर यह पूर्णिमा तक चलता है। होलिकोत्सव के दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा और फलों से नाम मंत्र से होलिका का विधिवत पूजन किया जाता है। योनि नामक मंत्र को जोर से उच्चारित कर पूजन करें। जलती होली में गेहूं, चने और जौ की बालों को भूनने का भी विधान है। कुछ श्रद्धालु होली की अग्नि में घर में बनाई गई होली को जलाते हैं, तो कुछ होली की भस्म घर में ले जाते हैं। बोलो भक्तराज प्रहलाद की जय, नृसिंह भगवान की जय। गैया की जय, प्यारी मैया की जय जय। गैया की जय, प्यारी मैया की जय जय। गैया चरैया कन्हैया की जय जय। गैया चरैया कन्हैया की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद।